हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो आज से हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन इकोनोमेट्रिक थियरी शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या होगा और वो आपके लिए कितना यूज़फुल होगा और कौन कौन से बुक्स हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है ये हमारे टीचमेंट क्लासरूम का एक पार्ट है। तो अगर आपको पूरा एडवांटेज लेना है इस कोर्स का तो आप टीचमेंट क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं और वहाँ आपको इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे जैसे प्लेलिस्ट अपडेट होगी वहाँ सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट अपडेटेड मिलेगी और ये प्लेलिस्ट आपको टीचमेंट क्लासरूम के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। तो इस कोर्स को पूरा एडवांटेज लेना है तो आप जरूर टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिए गए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं टीचिंग क्लासरूम में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले सिलेबस की जहाँ तक बात है तो इसमें एक तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो भी इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है उसे हम कवर करेंगे इसमें, और आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का भी कवर करेंगे और नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स का भी कवर करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड सिलेबस। तो ध्यान रहे कि नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स उसमें बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। जो इसेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए उससे ही हम चर्चा करेंगे। तो आप नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स का सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट और जो पार्ट इसमें स्टैटिस्टिक्स में दिए जाते हैं उसे हम कवर करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब बात यह है कि इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने में स्टैटिस्टिक्स आ ही जाता है तो स्टैटिस्टिक्स को हम बीच बीच में करते रहेंगे, जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से हम उसे भी कवर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा और हम सिर्फ और सिर्फ प्योर इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ये कोर्स उतना यूजफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए बीच बीच में हम जो भी स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हैं, पोर्शन है, उसे कराते रहेंगे जो इस इकोनोमेट्रिक थ्योरी के लिए बहुत इसेंशियल है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको कि आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती। हाँ, अगर हमारा एक अजम्पशन है यहाँ पर कि आपने 10th क्लास तक जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है वो उससे पढ़ा हुआ है, उसका आइडिया आपको है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्टैटिस्टिक्स का तो आप जरूर 10 क्लास की एनसीईआरटी बुक एक बार कंसल्ट करें, या फिर आप 12th क्लास की जो इकोनोमेट्रिक्स की बुक आती है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये वाला बुक जो है 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में के साथ होता है, इकोनॉमिक्स के कोर्स में होता है, तो उसे आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही बेसिक जो भी आपको स्टैटिस्टिक्स जानना है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। या फिर आप 10th क्लास में जो भी स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है उसे देख सकते हैं। और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स में जो स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है उसे देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ 10th क्लास तक में जो स्टैटिस्टिक्स होता है, मीन मीडियन मोड, फिर सेंट्रल टेंडेंसी और फिर डिस्पर्सन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसी पेज पे ये हमारा पूरा कोर्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि रेफरेंस के तौर पे हम किस बुक्स का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम रेफरेंस के तौर पे इन 4 बुक्स का यूज करेंगे। तो जो सबसे कोर बुक होगा जिसका हम सबसे ज़्यादा जिस पर हम डिपेंडेंट होंगे वो है थियोरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय ए कॉर्सोइनिस। अब ये देख, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये सारी बुक्स आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टीचमेंट क्लासरूम के पार्ट हैं तो मैं जो भी इसका मटेरियल होगा वो मैं आपको पीडीएफ वर्जन में प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बुक्स आप परचेस करें। हाँ, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आप बुक्स आपके पास अगर है तो उसे पढ़ें, नहीं है तो परचेस करके पढ़ लें, उससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है या फिर आपका इंटरेस्ट है इकोनोमेट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझने में, तो आप बुक्स जरूर पढ़ें। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए वो मैं पीडीएफ वर्जन में आपको टीचमेंट क्लासरूम में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये हमारा कोर बुक है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, और बाकी इसमें इसका भी हम यूज करेंगे बेसिक इकोनोमेट्रिक्स
ये बहुत ही अच्छी बुक है इकोनोमेट्रिक्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि जो इकोनोमेट्रिक्स अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये बुक। लेकिन ये बुक जो इकोनोमेट्रिक्स एकदम से शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये बुक। और फिर उसके बाद आता है स्वाम्स आउटलाइन ऑफ थियोरी एंड प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो ये बुक उनके लिए है जो जिनको स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं आती है, वो बहुत दूर हैं स्टैटिस्टिक्स से भी, तो उनको स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा सीखना ज़रूरी है। तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स भी दिया हुआ है शुरू से, और इकोनोमेट्रिक्स तो खैर है ही। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप एकदम बिगनर हैं, स्टैटिस्टिक्स का आइडिया आपको नहीं है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी फंडामेंटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर को हम बीच में बार बार रेफरेंस के तौर पे लाएंगे। स्पेशली स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें ये आ जाएगा, क्योंकि आईईएस के सिलेबस में और स्पेशली आईईएस के सिलेबस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसी बुक्स में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आईईएस एग्जाम में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम में, तो इसलिए भी इस बुक को रेफरेंस के तौर पे रखना जरूरी है। मेनली स्टैटिस्टिक्स हम जब शुरू करेंगे तो जो प्योर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है वो हम इसी बुक से आपको पढ़ाएंगे, और जो भी हो, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको रेफरेंस के तौर पे देता रहूँगा पीडीएफ वर्जन में। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ये बुक नहीं है, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि हाँ, अगर आपको बुक परचेस करना है, डीपली पढ़ना है, या फिर आपके पास ये बुक है उसका आप यूज करना चाहते हैं, इसलिए मैं रेफरेंस आपको बता दे रहा हूँ। और मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आपको इसका पूरा एडवांटेज लेना है इस वीडियो सीरीज़ का, तो आप टीच मी इन क्लासरूम ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ आप बहुत अच्छे से इकोनोमेट्रिक्स सीख जाएंगे। जो आपका फोबिया है मैथमेटिक्स को लेकर, जो इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है, वो भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि समाप्त हो जाए और आप इकोनोमेट्रिक के साथ कंफर्टेबल हो जाए। ये इकोनोमेट्रिक्स सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब रिसर्च करते हैं वहाँ भी इकोनोमेट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स नहीं आती है तो वहाँ जाके आपको अलग से इकोनोमेट्रिक्स सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसे करने के बाद आपको रिसर्च के टाइम बहुत कम इकोनोमेट्रिक्स की ओर जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको ऑलरेडी बहुत आइडिया होगा इकोनोमेट्रिक्स को लेकर, और आप जो अप्रोप्रिएट टूल्स होता है आप अपने रिसर्च के लिए, उसे आप बहुत वाइजली और बहुत स्मार्टली सेलेक्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। I am waiting you in the teach me classroom. Thanks a lot.